नमस्कार साथियों, राजस्थान न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। कभी सोचा नहीं था ये दिन भी देखना पड़ेगा। टिकट काटा तो मंच पर फुट फुट कर रोए पायलट समर्थक विधायक। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के चलते कांग्रेस ने हाल ही में सचिन पायलट समर्थक विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा का बसड़ी विधानसभा से टिकट काट दिया है। इसके बाद सियासत में जमकर हलचल मची हुई है। इसी बीच रविवार को कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए खिलाड़ी लाल बैरवा फुट फुट कर रो पड़े। बता दें कि उनका वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में खिलाड़ी लाल बैरवा अपने टिकट कटने से काफी व्यथित नजर आए और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भावुक होकर फुट फुट कर रो पड़े। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि आपका प्रेम और प्यार पार्टी से भी अधिक मिला है। इस स्थिति में विधानसभा क्षेत्र की जनता को पीठ दिखाकर नहीं जाऊंगा। उन्हें निर्दलीय चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। आपको बता दें कि खिलाड़ी लाल बैरवा बसड़ी विधानसभा क्षेत्र के मौजूदा विधायक हैं। उन्हें सचिन पायलट के समर्थक विधायक माना जाता है। इसके चलते कांग्रेस ने उनका टिकट काटकर संजय जाटव पर भरोसा किया है। पद की लालसा किसे नहीं होती, लेकिन करोड़ी लाल मीणा ने सीएम की रेस पर दिया जवाब। बाबा के नाम से मशहूर राज्यसभा सांसद करोड़ी लाल मीणा सवाई माधोपुर विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी के उम्मीदवार हैं। करोड़ी लाल मीणा 2 बार लोकसभा सदस्य, 5 बार विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। वह राज्य के सबसे चर्चित बीजेपी नेताओं में से एक हैं। करोड़ी लाल मीणा राज्य में अशोक गहलोत सरकार के सबसे मुखर विरोधी रही हैं। उन्होंने अपने व्यस्त चुनावी अभियान कार्यक्रम से इंटरव्यू के लिए समय निकाला और कई मुद्दों पर बात की। इसमें वे अटकलें भी शामिल की थी कि वह राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। उनसे पूछा गया कि सवाई माधोपुर में त्रिकोणीय मुकाबला होने की तैयारी है, इसे आप कैसे देखते हैं? इस पर मीणा ने कहा कि यहाँ कोई त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है, ये बीजेपी और कांग्रेस के बीच द्विध्रुवीय लड़ाई है। मायावती ने ईवीएम पर उठाया सवाल, कहा वोट जरूर दो क्योंकि कभी कभी इनका सिस्टम भी फेल हो जाता है। बसपा अध्यक्ष मायावती ने निमाड़ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस और भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियां ईवीएम का दुरुपयोग किया है, इस वजह से उनकी पार्टी को नुकसान पहुंचा है। हालांकि मायावती ने लोगों से वोट डालने की अपील करते हुए कहा कि वोट डालने जरूर जाएं क्योंकि कभी कभी इनका यह सिस्टम भी फेल हो सकता है। बता दें कि जनसभा को संबोधित करते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टी हमेशा से ईवीएम का दुरुपयोग किया है। ईवीएम के दुरुपयोग की वजह से पार्टी को बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन आप लोग ईवीएम के चक्कर में ऐसा मत करना कि वोट डालने ना जाएं। आप लोग वोट डालने जरूर जाना। जो धांधली करते हैं कभी कभी इनका सिस्टम भी फेल हो सकता है, इसलिए वोट डालना जरूरी है। अशोक गहलोत के पास नहीं है कोई वाहन, जानिए सीएम की संपत्ति। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के पास खुद का कोई वाहन नहीं है। चुनाव आयोग में दिए हलफनामे में अशोक गहलोत ने अपनी कुल संपत्ति 11,68,98,558 रुपए बताई है। इसमें 10,27,00,000 के मालिक वो स्वयं है, जबकि शेष उनकी पत्नी सुनीता गहलोत के हिस्से में है। हलफनामे के मुताबिक सीएम गहलोत के पास सिर्फ 20,000 रुपए कैश है और उनकी पत्नी के पास 10,000 रुपए कैश है। गहलोत के पास खुद का कोई वाहन नहीं है, लेकिन पिछले 10 साल में 7 गुनी बढ़ी संपत्ति। वर्ष 2013 में सीएम अशोक गहलोत द्वारा घोषित कुल संपत्ति महज 1,69,00,000 रुपए थी, जबकि वर्ष 2018 में वे 1,07,00,000 के मालिक थे। सीएम अशोक गहलोत की संपत्ति में वर्ष 2013 से 2023 के बीच लगभग 7 गुने का इजाफा हुआ है। अशोक गहलोत ने दाखिल किया नामांकन, बोले सरकार रिपीट होगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल सोमवार को जोधपुर जिले के सरदापुरा विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल कर दिया है। सीएम ने 6ठी बार नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। नामांकन भरने से पहले सीएम गहलोत ने अपनी बड़ी बहन बिमला से आशीर्वाद लिया। इस दौरान सीएम अशोक गहलोत के साथ उनकी पत्नी सुनीता गहलोत और बेटे वैभव गहलोत भी मौजूद थे। जिला निर्वाचन कार्यालय के बाहर आने के बाद सीएम अशोक गहलोत ने कहा, पहले राजस्थान को पिछड़े राज्य के रूप में जाना जाता था, लेकिन अब यह बदल गया है। आज राजस्थान में एम्स, IIT, IIM और अन्य विश्वविद्यालय है। जब मैं पहली बार सीएम बना था तो केवल 6 विश्वविद्यालय थे और अब 100 से ज्यादा कॉलेज हैं। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता राजस्थान में सरकार दोहराने के मूड में है। साथ ही सीएम गहलोत ने कहा कि लोकतंत्र में जनता माई बाप होती है। जनता ने सरकार को रिपीट करने का मूड बना लिया है। आज गाँव-गाँव और शहर-शहर में हमारी योजनाओं की चर्चा हो रही है। खड़गे बोले, मोदी झूठों के सरदार हैं। ईडी, इनकम टैक्स, CBI को प्रचार के लिए भेजते हैं। गहलोत का स्वभाव पानी जैसा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सीएम अशोक गहलोत का स्वभाव पानी जैसा है। पानी का रंग क्या होता है? नीला मिलाओ तो नीला हो जाता है। उसी तरह गहलोत पानी की तरह सबको साथ लेकर चलने वाले नेता है। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को झूठा सरदार बताया। बता दें कि खड़गे कल दोपहर 3 बजे उम्मेद स्टेडियम में सीएम अशोक गहलोत के नामांकन के बाद आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इसमें सीएम गहलोत के साथ वे जिले के अन्य विधानसभा सीटों के प्रत्याशी और उनके समर्थक, कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बता दें कि उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हमारे नेताओं को सताने का काम कर रही है। केंद्र सरकार और बीजेपी के लोग हमारे नेताओं को सताने का काम करते हैं। जो अच्छा काम करते हैं उनको बीच में टांग मारने का काम मोदी सरकार या बीजेपी करती है। जो नौकरियां पंडित नेहरू ने तैयार की थी वो मोदी सरकार एक एक करके बेच रही है। जो बड़े बड़े कारखाने दिख रहे हैं वो आधुनिक मंदिर हैं। बीजेपी सरकार उन नौकरियों को छीन रही है।
सवाई माधोपुर से बीजेपी कांग्रेस की धड़कनें बढ़ाने वाला वीडियो, बाबा के लिए परेशानी बनेगी आशा। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए सोमवार को दावेदारी पेश करने का आखिरी दिन रहा। इस दिन सवाई माधोपुर से बड़ी सियासी तस्वीरें सामने आई है। यहाँ पार्टी टिकट न मिलने से नाराज बीजेपी की महिला नेता आशा मीणा ने बगावती करते हुए निर्दलीय पर्चा भरा है। 5 साल पहले बीजेपी ने आशा मीणा को चुनाव लड़ाया था, लेकिन वो असफल रही थी। पार्टी ने इस बार आशा की जगह राज्यसभा सांसद करोड़ीलाल मीणा को मौका दिया है। बता दें कि ये तो 20 साल पहले यानी 2003 में पार्टी के टिकट पर करोड़ीलाल मीणा इस सीट से जीत चुके हैं, लेकिन इस बार चुनौती अपनों से ही है। पार्टी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य आशा मीणा उनके खिलाफ ताल ठोक रही है। सोमवार को उन्होंने बगावती रुख अख्तियार करते हुए निर्दलीय नामांकन भर दिया है। गहलोत की चुनाव आयोग से गुहार, बोले एजेंसियों के जरिए केवल विपक्ष को बनाया जा रहा निशाना। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार को भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि आजादी के बाद पहली बार ईडी, आयकर विभाग और सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियां आदर्श आचार संहिता के दौरान केवल विपक्षी नेताओं के यहाँ छापेमारी कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा बदले की भावना से सरकारें गिराने के लिए एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। गहलोत ने कहा कि चुनाव के दौरान किसी भी बीजेपी नेता के घर ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग ने छापा नहीं मारा है। केंद्रीय एजेंसियों के जरिए केवल विपक्ष को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के उन आरोपों पर भी चिंता व्यक्त की है कि ईडी के अधिकारी विपक्ष को हराने के लिए धन का हस्तांतरण कर रही हैं। गहलोत ने कहा कि ये एजेंसियां महत्वपूर्ण है, इनका इस्तेमाल अपराधियों को पकड़ने के लिए किया जाना चाहिए, लेकिन यदि बदले की भावना से सरकारें गिराने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा तो असली अपराधी छूट जाएंगे, जिससे देश को नुकसान होगा। एमपी में चुनाव से पहले बीजेपी ने कांग्रेस को दिए झटका, गोविंद सिंह डोटासरा के भाई भाजपा में शामिल। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह के चचेरे भाई शैलेंद्र सिंह ने कांग्रेस छोड़ भाजपा का दामन थाम लिया है। उन्होंने सोमवार को केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के समक्ष भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है, लेकिन इससे पहले नेताओं के दल बदल का खेल अभी भी जारी है। शैलेंद्र सिंह ने चुनाव प्रचार के बीच भोपाल पहुंचकर केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के समक्ष अपने समर्थकों के साथ बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। अचानक इस तरह कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने से क्षेत्र की राजनीति में हलचल मच गई है। बता दें कि जब इस मामले में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह से बात करने का प्रयास किया गया तो उनके प्रतिनिधि द्वारा उनका फोन रिसीव तो किया गया, लेकिन उनके सभा में होने की बात कहकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया गया। वहीं जब कांग्रेस जिला अध्यक्ष मान सिंह कुशवाहा से इस संबंध में बात की गई तो उनका कहना था कि नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह के चचेरे भाई शैलेंद्र सिंह कांग्रेस में थे ही कब। इसी तरह रोजाना खबरों से अपडेट रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।